जय श्री राम, जय बालाजी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम वापस से बजरंगबली से जुड़ी एक सत्य घटना को लेकर आए हैं। आप सब जानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी सशरीर इस धरती पर विचरण करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं होगा, कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ पर आपको बजरंगबली का भक्त नहीं मिलेगा। हर एक घर में एक भक्त तो बजरंगबली का मिलता ही है। इतना विश्वास बजरंगबली पर आज के समय में लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में जब उस तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती, तब इस धरती पर सशरीर विचरण करने वाले हमारे बजरंगबली तक आपकी प्रार्थना जल्दी पहुंच ही जाती है। इसीलिए हर एक भक्त के मुंह से एक कहानी तो ऐसी निकलेगी ही कि हाँ, बजरंगबली ने मेरा एक काम किया था। तो आज उन्हीं से जुड़ी एक ये कुछ समय पहले की घटना मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो हमारे बजरंगबली के इतने दयालु है, वो आपको उसी से ही पता चल जाएगा। वैसे तो बजरंगबली को चिरंजीवी रहने का वरदान मिला है, तो उस तक वो हमारी प्रार्थना जल्दी पहुंचती है, क्योंकि वो सशरीर है। तो आज एक बात करेंगे एक भैया की, जिसका नाम है कजोड़ भैया। उसने लिखा है कि ये बात 2009 की है, जब वो अपने मित्र के साथ सऊदी अरब में नौकरी के तलाश में गए थे। जब उनकी वहाँ पर जाने के बाद एक बगीचे में नौकरी लग गई वहाँ की, सऊदी अरब की। इस नौकरी से वो बहुत खुश थे। अच्छी तरह से मतलब पहले दिन से उनको उनके साथी के साथ बहुत अच्छी खुशी मिली, और उनकी नौकरी चालू हो गई। और उसने वही एक घर भाड़े पर रखा। दोनों मित्र ने साथ में रहने लगे। तब उसने कहा कि तब मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता था, और लेकिन मेरे गांव में मेरी पत्नी और मेरे जो बच्चे थे वो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो हुआ ऐसा कि जिस घर में वो रहते थे, उस घर में कुछ गड़बड़ होने लगी रात को। तो उनको कुछ दिन के बाद पता चला कि उस घर में सऊदी अरब के एक आदमी ने फांसी लगाकर जान दे दी है, लटक कर। तो दिन में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। दिन में वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आता था, वो जो प्रेत था है वो। लेकिन रात में उसने कहा कि रात में जैसे वो उनका दोस्त सो जाते थे, तो बहुत भयानक वो प्रेत आवाज़ करने लगता था। वो जो मरा हुआ इंसान था वो प्रेत के रूप में उस घर में ही था। तो बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें करने लगता था। रात को उनको सोने नहीं देता था। तो और सोते हुए चादर उनसे खींच लेता था, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने लगी। तो उसने कहा कि मेरे और मेरे मित्र की हालत बहुत ख़राब हो चुकी। हम इतने डर गए थे कि बात ही मत पूछो। हमारे पास कोई रास्ता नहीं नजर आता। एकदम अनजान देश था, और तो कहीं इतनी जल्दी कहीं शिफ्ट होना भी मुश्किल था। तो दिन में तो अच्छे से टाइम निकल जाता था नौकरी पर, रात को आते ही उनको हैरान करने लगा था। उसने कहा कि मुझे तो वो सिर्फ चादर खींचता था और आवाज़ों से हैरान करता था, लेकिन जो मेरा मित्र था वो देवी देवताओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। तो उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती थी जो हैरान कर देने वाली थी। उनको वो जैसे पलंग पे सो रहा होता था तो उनको खींच के वो नीचे फेंक देता था। उनको पलंग से खींच कर नीचे उतार लेता था, और ऐसी घटनाएं होने लगी। उनको बहुत तकलीफ देने लगा। तब तक तो वो शांत थे कजोड़ भैया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन एक दिन फिर उनकी पत्नी का फ़ोन आया, और उसने कहा कि मैं हमारे साथ ये सब हो रहा है, यहाँ पर वो एक भूत प्रेत की आत्मा घूम रही है। तब उनकी पत्नी ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तो उसी दिन से कजोड़ भैया ने कहा कि मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया।
तो हुआ दूसरे ही दिन से वो भूत उनसे दूर हो गया। मतलब उनको जरा सा भी कोई भी हैरान गति नहीं करता था, आवाज़ करता था वो भी नहीं करता था, चादर खींचता था वो भी करना बंद कर दिया। दूसरे ही दिन से उसने वो उनको तकलीफ देना उसने बंद कर दिया, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति ही उनकी रक्षा कर रही थी। लेकिन उनका जो मित्र था उनके साथ इतनी बड़ी घटना होने लगी कि वो जो पलंग से नीचे उनको उतार देता था खींचकर, वो उठा के उनको बाहर फेंकने लगा और इतनी ज़ोर से पटकता था कि उसे लगता था कि वो कहीं मंजिलों से गिरा हो। और वो इतना डर जाता था कि उसने मतलब उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो देवी देवताओं में नहीं मानता था। फिर खजूर भैया ने कहा कि मैंने अपने मित्र को बताया कि अब बहुत हो गया, तुम भी हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि मुझे अब कुछ भी गलत सपने नहीं आते, मेरे साथ कुछ भी नहीं होता, मेरी अच्छे से नींद हो जाती है। वो हनुमान चालीसा के पाठ का ही उसका ही चमत्कार है। फिर उसने भी हनुमान चालीसा का पाठ, जो उनका मित्र था उसने भी करना शुरू कर दिया। और फिर तो क्या था, एक दो दिन 3 दिन होते ही वो भूत जो कि आत्मा थी वो कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला, उसे भी परेशान करना बंद कर दिए। तो इनसे ये पता चलता है कि हनुमान जी के दूत ही, हनुमान जी खुद ही हमारी रक्षा करते थे, उस प्रेत से हमें बचाते थे। तो ये हनुमान चालीसा की शक्ति है कि एक हमारे भारतीय पुरुष को, हमारे भारतीय युवा को सऊदी अरब में भी बचाने के लिए हमारे बजरंगबली पहुंच गए। वरना अनजान देश में हालत क्या होती है आप जानते ही हैं। लेकिन हमारे बजरंगबली के लिए अगर लंका तक पहुंचना 7 समुंदर पार करके एक चुटकी का काम है, तो बाकी हम दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, हमें उनकी भक्ति शुरू ही रखनी चाहिए, उन्हें याद करते रहना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो, क्योंकि दुख में याद करने से फिर सुख में भूल जाने से क्या, वो तो हम स्वार्थी बन जाएंगे। तो थोड़ा हम निस्वार्थ भक्ति भी कर ले तो वो भक्ति हमें ज़्यादा फल देगी, बल्कि दुख ही नहीं आने देगी। इतनी हमारे हनुमान जी में शक्ति है। तो ये थी सत्य घटना 2009 से जुड़ी, कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि इनसे भी बड़े बड़े चमत्कार होते हैं और हमारे साथ भी ये घटना घटी है बहुत सारी। तो हम भी हमारी नेगेटिविटी से हमारी दिल कैसे हुई, कैसे किसी ने हमें लड्डू में खिलाया, उड़द के लड्डू में खिलाने के हमें वश में करने की कोशिश की, और कहा कैसे बजरंगबली ने हमें भी छुड़ाया था, वो कहानी मैं आगे लेकर आने वाली हूँ। तो आगे की वीडियो और ये वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिए और बने रहे। तब तक के लिए जय श्री राम जय हनुमान।